अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज ये लास्ट पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज जब ये पार्ट कंप्लीट होगा तो आप लोगों के पास 24 रूल्स मौजूद होंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। मैं समझ सकती हूँ रूल्स को याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं। एक बार अगर आपको पता चल गया तो फिर अगर आप थोड़े से रिवाइज़ करते रहेंगे, चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे उन रूल्स को, तो फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डाइजेस्ट करना मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें डाइजेस्ट करनी पड़ती हैं। तो ये रूल्स उन्हीं में से एक हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपको ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपल बात ये है कि आप इनको यूज़ करें, जितना यूज़ करेंगे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। रूल नंबर 17, दीज नाउन्स में बी सिंगुलर या प्लूरल इन मीनिंग। कौन कौन से एथलीट्स, जेनेटिक्स, पॉलिटिक्स, जिमनास्टिक, स्टैटिक्स, या तो ये मीनिंग में सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो नाउन रेफ़र करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में तो फिर वो सिंगुलर होते हैं। अब सिंगुलर होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। और जब यही नाउन रेफ़र करेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप या फिर वेरिड एक्टिविटीज़, इट इज़ प्लूरल। अब कुछ इस रूल को समझने के लिए आप एग्जाम्पल को देखें। जिमनास्टिक इज़ वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स। अब यहाँ पे जिमनास्टिक को एज ए सिंगुलर लिया गया है, जो नाउन लिया गया है वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के तौर पर लिया गया है, इस वजह से इसको फिर सिंगुलर कंसीडर करेंगे। जब सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, द जिमनास्टिक्स शोन इन द फील्ड टुडे वर आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे जो जिमनास्टिक यूज़ किया गया है वो बेसिकली यहाँ से जो है ना, ये वाली बात, व्हेन द नाउन रिफर टू द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप और टू वेरिड एक्टिविटीज़, इट इज़ प्लूरल। यहाँ पे इसकी प्लूरल मीनिंग है, तो इस वजह से इसको फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है। अब आते हैं रूल नंबर 18 की तरफ। रूल नंबर 18 बहुत इजी है। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप एक बार जहन में रख, रूल ऐसा है कि आप ऐसे रूल्स बहुत हैं और ये आपको हमेशा याद रहेंगे। द नेम ऑफ अ कंट्री इज़ ऑलवेज रिगार्डेड एज सिंगुलर, मतलब इसको एज ए सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब कोई भी कंट्री हो, इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। जब सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो फिर ये सिंगुलर वर्ब भी लेगा। रूल नंबर 19 देखें, एडजेक्टिव यूज एज नाउन आर कंसिडर प्लूरल। वो एडजेक्टिव जिनको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है वो आपके प्लूरल होते हैं। ऑब्वियसली फिर प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे एग्जांपल, द पुअर आर टू बी हेल्प्ड, द एफिशिएंट आर व्हाट द कंट्री नीड, ठीक है। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं लेकिन यूज़ एज नाउन किया जा रहा है, तो फिर इनको कंसीडर एज अ प्लूरल किया जाएगा, फिर प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। रूल नंबर 20 की तरफ आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स में बी सिंगुलर और प्लूरल। अब जो कलेक्टिव नाउन है उसको या तो प्लूरल या सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, फिर डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंडिविजुअल मेंबर आर एक्टिंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे अब ये कलेक्टिव नाउन कौन कौन से, जैसे कंपनी है, ग्रुप है, कमेटी है, क्राउड है, जूरी है, फ्लॉक है, टीम है। ये आपके अगर आप इसको इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे या फिर आप इसको कलेक्टिवली, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम एग्जांपल देखें, द कमेटी इज़ अगेंस्ट द प्लान। अब यहाँ पे जो कमेटी है इसको एज अ सिंगुलर लिया गया है, मतलब ये इंडिविजुअली एक्ट कर रही है, तो इस वजह से इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। नेक्स्ट देखें, द कमेटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो आपका कलेक्टिवली काम कर रही है, तो इस हिसाब से उसके साथ आर का इजाफा हो रहा है। रूल नंबर 21 देखें। इसमें ये कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको देखें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ वर्ब कौन सा यूज़ होता है। जैसे 7 + 3 = 10, फर्स्ट 5 × 2 are 10, 7 + 3 = 10। इसका यहाँ पे मतलब होगा इक्वल,
और 5 टाइम्स 2 आर 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स 2, ठीक है, 5 टाइम्स 2, इस वजह से यहाँ पे आर आ रहा है 5 टाइम्स, सही है। तो ये रूल नंबर 21। अब आते हैं रूल नंबर 22। इसमें है कि टाइटल्स ऑफ बुक, प्ले, आर्टिकल्स, मूवी, इनके साथ जो है इनको एज ए सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर हम देखें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज मस्ट रीड नॉवेल। अब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ए से, लेकिन उसके साथ इज का होगा, मतलब जो टाइटल होते हैं बुक के या जो आर्टिकल या मूवी के जो नाम होते हैं, भले उसके साथ ए से, लेकिन हम उसको कंसीडर एज ए सिंगुलर करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ चाहे वो मतलब उसका जो वर्ड है वो सेंस प्लूरल दे रहा है, लेकिन रूल नंबर 23 देखें, जो नेम होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको वो जो है सिंगुलर वर्ब लेती हैं, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफ़र किया जाता है एंड, तो उसके साथ फिर प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल की तरह दिखाऊं तो ये जेड है, ठीक है, ये जेड है, इसको अगर मैं थोड़ा सा, हाँ, लोपेज एंड सन्स इज़ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये कंपनी का नाम है, ठीक है, तो ये एक कंपनी का नाम है, ये एक कंपनी है, तो इसलिए उसको मैं एक नाम के तौर पे ले रही हूँ, तो उसके साथ मैं इज़ यूज़ कर रही हूँ। लेकिन यहीं पे उस बंदे को मैं कह रही हूँ लोपेज एंड सन्स आर होल्डिंग अ 2-day एनुअल मीटिंग। अब ये बंदों को एज ए बंदा मैं उनको कंसिडर कर रही हूँ, तो इसलिए उनके साथ आर का इजाफा होगा, ठीक है। जैसे इज रेफर्ड टू एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर्स आर रेफर्ड टू, यहाँ पे मैं उनको एज अ मेंबर कंसिडर कर रही हूँ, तो उसके साथ आर होगा। लेकिन एज अ कंपनी में लूँगी तो फिर मैं इसका इज यूज़ करूँगी, ठीक है। अब लास्ट रूल देखें, इफ़ अ सेंटेंस बिगिन विद द एक्सप्लेटिव इट, अगर इट के साथ जो सेंटेंस का आगाज़ हो रहा है तो द वर्ब इज़ ऑलवेज सिंगुलर इवन इफ़ द सब्जेक्ट दैट फॉलो द वर्ब इज़ प्लूरल। जैसे इट से इजाफा स्टार्ट हो रहा है, अब वो इज़ ले रहा है, हालांकि जो नेक्स्ट जो उसके साथ सब्जेक्ट का इजाफा हो रहा है वो प्लूरल है, लेकिन फिर भी इज़ यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अस हु मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, कुछ सेंटेंस को आपको समझना पड़ता है, ये वैसे सेंटेंस हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। सो इट इज़ अस हु मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने तीनों पार्ट बनाए हैं, कुछ ना कुछ, पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ रूल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स आपको याद रह जाएंगे हमेशा के लिए। मुझे तो रह गए, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो याद हैं, मुझे भी कोई 24 याद नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो मैंने याद कर लिए हैं, कुछ हैं जिनको मुझे याद करना मस्ट है। तो बाकी मैं फ्री टाइम होता है मैं प्रैक्टिस करती हूँ उन्हीं रूल्स को जो हमारे ये आप समझ लें कि हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 6 से हम ग्रामर के बारे में पढ़ते आते हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं करते, हमारी मिस्टेक ये होती है। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, लेकिन हम जो है बस बोल लेते हैं, हम फोकस नहीं करते कि रूल है क्या। तो उम्मीद है आपको मेरी इन वीडियो से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और ये सिर्फ वीडियोस ना GST PST के लिए नहीं हैं, जो भी रिक्वायरमेंट टेस्ट हैं उन सब के लिए हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, किसी इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हैं। FIE के आजकल अनाउंस है पोस्ट, उसके लिए भी हैं। तो उम्मीद है जी मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि सारे सब्जेक्ट्स की। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब हाज़िर होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।